आज की वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। टिश्यू होता क्या है? सबसे पहले ये है, टिश्यू होते हैं जिसका कॉमन ओरिजिन होगा और बेसिकली वो फंक्शन भी मोस्ट ऑफ केसेस में सेम ही परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेस ऑफ देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? जो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, मतलब जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। मतलब एक्टिवली डिवाइड होंगे तो वो डिवाइड होते रहेंगे कंटिन्यूस, और वो ग्रोथ में या फिर वो प्लांट की ग्रोथ और जो जैसे स्टेम की विड्थ है उसे बढ़ाने में काम करेंगे। और इसी तरह परमानेंट टिश्यू वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि वो कंटिन्यूस डिवाइड होते रहते हैं। तो कंटिन्यूस डिवाइड होने की प्रोसेस में जो टिश्यू पीछे छूट जाते हैं, मतलब जो अपनी डिवाइडिंग होने की कैपेसिटी को खो देते हैं, वो हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू। मतलब वो अब डिवाइड नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर और फंक्शनली ये दोनों तौर पे क्या होंगे? स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कुछ अलग परफॉर्म करेंगे फंक्शंस अदर देन डिवाइडिंग। ये डिवाइड नहीं होके कुछ परमानेंट के रूप में ही कुछ ना कुछ फंक्शंस को अडॉप्ट कर लेंगे और वहीं परफॉर्म करेंगे, लॉस कर देंगे एबिलिटी टू डिवाइड। हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया: एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल और इंटरकैलरी को प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक बोला गया क्योंकि ये प्राइमरी स्टेजेस में प्लांट की ग्रोथ में, जैसे प्राइमरी स्टेजेस में ये हेल्प करते हैं लेंथ को और विड्थ वगैरह को बढ़ाने में। उसके बाद है लेटरल मेरिस्टेमेटिक, इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला गया। ये मेच्योर रूट और शूट्स में पाए जाएंगे, मतलब उसमें ये अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। एपिकल मेरिस्टेम की अगर बात करते हैं तो ये शूट टिप और रूट टिप इन दोनों में मिलते हैं। और जैसे जैसे ये डिवाइड होंगे, डिवाइड होते टाइम जो कुछ सेल्स हैं जो डिवाइड होते समय कुछ पीछे रह गए, बट अभी भी उनमें एक्टिवली डिवाइड होने की कैपेसिटी है, तो वो क्या कर देंगे? एक्सिलरी बड्स बना देंगे। और एक्सिलरी बड्स क्या करेंगे? प्रेजेंट होंगे एक्साइल ऑफ लीव्स में। और ये होते क्या है? वैसे फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम। सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, जब ये लीव्स और स्टेम में इलोंगेशन के टाइम कुछ सेल एक्टिवली डिवाइड है बट वो पीछे रह गए, तो इस समय वो क्या बना देंगे? एक्सिलरी बड्स बना देंगे। और बाद में जाके वो लेटर स्टेज में वो क्या बन जाएगी? ब्रांचेस बन जाएगी और फ्लावर की फॉर्मेशन कर देंगे। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया: सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में भी सिंपल को आगे फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया: पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। एंड कॉम्प्लेक्स की अगर बात करते हैं तो इसे जो मेन परफॉर्मिंग टिश्यूज़ हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, जो वाटर कंडक्टिंग एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, उनमें डिवाइड कर दिया गया। जाइलम भी आगे 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसमें कौन कौन है? ट्रेकिड्स, बेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेनकाइमा। फ्लोएम की अगर बात करते हैं तो फ्लोएम को भी चार आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया: सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा।